टेढ़े मेढ़े खेत का नक्शा में मापी और उसका क्षेत्रफल निकालना आज आप लोग सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोग यह नक्शा देख रहे हैं, नक्शा में एक टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट लेंगे और उसका मापी करेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको आप लोग ईमानदारी से सीखेंगे। अगर यह वीडियो आप अंत तक देखते हैं फिर टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा और आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को टेढ़े मेढ़े खेत का बंटवारा करना भी सिखाऊंगा। तो आज नक्शा में मापी करेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए आप लोगों को नक्शा एकदम नजदीक से दिखाता हूं कि आज मैं किस प्लॉट का मापी करने वाला हूं और आप लोग किस तरह का टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का मापी करना सीखने वाले हैं। तो आइए नजदीक से देखिए आप लोग। अभी आप लोगों को नक्शा में लिखा हुआ नंबर, नक्शा में बना हुआ प्लॉट साफ साफ नहीं दिख पा रहा है, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नक्शा में बना हुआ प्लॉट किस तरह का है। इसीलिए मैं आप लोगों को एकदम बड़ा करके दिखाऊंगा और ये देख पा रहे हैं गुनिया से आप लोगों को मापी करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए नजदीक हो जाते हैं। तो आज आप लोग सीखने वाले हैं 272 नंबर प्लॉट। ये देख लीजिए, यह आप लोगों को टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। इसमें देख लीजिए, ये लाइन भी तिरछा है और ये लाइन भी तिरछा है। ठीक है, इसमें दो लाइन तिरछा है। अब इसका मापी कैसे करेंगे हम लोग और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका मापी कर लेते हैं गुनिया से। ठीक है, ये है 272 नंबर प्लॉट। आप लोगों को दिख पा रहा है? जी हाँ, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि यह 272 नंबर प्लॉट है। अब ये जो है तिरछा दिख रहा है आप लोगों को, तो हम लोगों को तिरछा नहीं मापी करना है, हम लोगों को एकदम सीधा मापी करना है। ठीक है, ये जो तिरछा लाइन है उसको तिरछा मापी नहीं करना है, हमें सीधा इस मेड़ से इस मेड़ तक एकदम सीधा मापी करना है। तो आइए करते हैं कि यह कितना होता है। अब देख लीजिए, गुनिया एकदम ठीक बैठा हुआ है, एकदम सीधा है, थोड़ा भी तिरछा नहीं है। अब हम काउंट करते हैं। ठीक है, पहले बड़ा वाला लाइन काउंट कर लेते हैं कि बड़ा वाला कितना है। बड़ा वाला मात्र यहाँ देखिए एक बड़ा वाला लाइन है, उसके बाद 3.5 खंड छोटा वाला है। आप लोगों को 3 ही दिख रहा है लेकिन 3.5 है। ठीक है, आप लोगों को 3 ही खंड दिख पा रहा है लेकिन वास्तव में यह 3.5 खंड है। ठीक है, किसी कारण से आप लोगों को आधा खंड नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, लेकिन यह छोटा वाला 3.5 खंड है। तो यह हो गया 170 कड़ी। बड़ा वाला जो है लाइन वह 100 कड़ी पे है और छोटा वाला खंड 20-20 कड़ी का है। तो 3 खंड का 60 कड़ी और आधा खंड का 10 कड़ी। कहने का मतलब यह 170 कड़ी हुआ ऊपर से। ठीक है, अब नीचे का देख लीजिए कि यह कितना है। ठीक बैठा हुआ है, ठीक बैठा हुआ है ना। अब यहाँ देख लीजिए, यह भी 100 और 3.5 खंड है, लेकिन आप लोगों को 3 खंड से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है लेकिन बीच में नहीं दिख पा रहा है। आप लोगों को थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन यह बीच में है। ठीक है, 3.5 खंड है। कहने का मतलब यह भी 170 कड़ी है। ये लंबाई और ये लंबाई ऊपर का और नीचे का। ठीक है, 170 और 170 कड़ी है। अब हम लोग पूरब और पश्चिम का देख लेते हैं कि कितना कितना कड़ी है। ये देख लीजिए, दिख रहा है आप लोगों को 100 और छोटा वाला 2 खंड से हल्का सा कम है। ठीक है, अगर 2 खंड होता तो यह 140 कड़ी होता, लेकिन 2 खंड से कम है। बड़ा वाला 1 खंड और छोटा वाला 2 खंड से हल्का सा कम, यानी 135 कड़ी है। अब इस भुजा को देख लेते हैं कि यह कितना है। गुनिया ठीक से बैठा हुआ है, एकदम देख रहे हैं आप लोग ऊपर के लाइन पे। अब इसको काउंट करते हैं। बड़ा वाला 1 लाइन और उसके बाद है 3.5,
3.5 खंड। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? 3.5 खंड यहाँ पे 170 कड़ी है। तो एक प्लॉट बना लेते हैं बोर्ड पे। अब इसी प्लॉट को यहाँ पे बना लेते हैं। ऊपर का जो लाइन है वो इस तरह से तिरछा है, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर आया है और ये वाला भी ऐसे है, देख लीजिए यहाँ पे ऐसा ही है। और नीचे का भी थोड़ा सा ऐसे है, हल्का सा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मापी किया था इसको, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे था 170 कड़ी, ठीक है। यहाँ पे भी था 170 कड़ी, ठीक है। और ये वाला 135 कड़ी था और ये वाला 170 कड़ी था। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका है, ठीक है। यहां से जो मैंने मापी किया उसके नीचे और ये जो त्रिभुज के आकृति का एक प्लॉट बन गया उसको दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, फिर भी इसका क्षेत्रफल उतना ही आएगा। या फिर इसको एक ही बार में ले लेंगे फिर भी उतना ही आएगा। आइए बारी बारी से दोनों तरीका को हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा दोनों तरीका से, ठीक है। आइए सबसे पहले औसत से देख लेते हैं। 170 और 170 दोनों तरफ बराबर है, तो यहां लिख देंगे 170। इधर 170 है और इधर 135 है, ठीक है। 170 और 135 को जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 305। और जब 305 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 152.5, 152.5, ठीक है। अब दोनों का गुना कर लेते हैं, 170 और गुना 152.5 को, यह हो गया 25,925, 25,925। अब यहां देखिए ये वाला कड़ी है, ये वाला भी कड़ी है, तो जब कड़ी को कड़ी में गुना करेंगे तो वर्ग कड़ी, ठीक है। अब इसको 2 भाग में क्षेत्रफल निकालते हैं, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज, ठीक है। आइए पहले चतुर्भुज का निकाल लेते हैं। अब देख लीजिए यहां से लेकर यहां तक 135 है, तो यहां से यहां तक भी 135 नाप लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए कि ये लाइन सीधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहां से यहां तक हम 135 मापी करते हैं, यहां से यहां तक जितना ये भुजा है, तो फिर ऊपर में बच जाएगा हमारा कितना, 35 कड़ी। यहां पे हम 135 मापी कर लेते हैं, 135 और इधर हमारा 35 बच जाएगा। जब 170 में से 135 निकल गया तो 35 बच गया। यहां से यहां तक 170 है, ठीक है। अब ये लाइन भी सीधा है क्योंकि मैंने सीधा मापी किया है, सीधा ही होगा, ठीक है। आइए 135 और 170, 135 गुना 170, ठीक है। दोनों को गुना कर देते हैं, यह हो गया 22,950। ये जो हुआ 22,950। अब त्रिभुज का देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। या फिर यह जो तिरछा लाइन है इसको भूल जाइए कि यह भी कुछ है, ठीक है। सिर्फ सीधा सीधा जो 2 लाइन है वो दोनों को पकड़िए, 35 और गुने 70 दोनों को गुना कीजिए और आधा कर दीजिए। ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दोनों सीधा लाइन को पकड़िए और दोनों को गुना कर दीजिए और जो भी होगा उसमें से आधा कर दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ये सीधा और ये भी सीधा, यहां पे एकदम 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और 90 डिग्री का कोण कैसे पहचानेंगे हम लोग कि 90 डिग्री का कोण है या फिर नहीं है? क्या कीजिए, यहां से 3 फीट, इधर से 4 फीट इधर नाप लीजिए, या फिर इधर से 3 फीट ऊपर नापिए, या फिर मतलब एक तरफ 3 और एक तरफ 4 फीट, और फिर यहाँ पे मिलाकर देखिए कि 5 फीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 5 फीट हो रहा है फिर समकोण बन रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर कम ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं,
35 और 170 को, 170 है यहाँ पे, 35 गुना 170, यह हो गया 5950, 5950। आधा क्या कर देना है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसलिए भागा 2 कर देते हैं, इसमें आधा कर देना है। 2975, 2975। अब 22,950 और 2975 को जोड़ दीजिए, कुल रकबा, कुल रकबा 2975 और प्लस 22,950, 22,950, यह हो गया 25,925, 25,925 वर्ग कड़ी, ठीक है, 25,925 वर्ग कड़ी। ऊपर वाला जब औसत वाला क्षेत्रफल निकाले थे वहां भी 25,925 वर्ग कड़ी आया था, ठीक है। मतलब देख लीजिए जितना ये उतना ही ये, ठीक है, दोनों बराबर आ गया। चलिए अगर इसका डिसमिल पता करना है तो कुछ नहीं करना है, ये जो देख रहे हैं आप लोग 25,925, पीछे से 3 अंक काउंट कीजिए, 1 2 3, दशमलव बैठा दीजिए, ये हो गया डिसमिल। कितना हुआ? 25.925 डिसमिल, ठीक है। यहां पे देख लीजिए 25,925, 3 अंक काउंट कीजिए, 1 2 3, दशमलव बैठा दीजिए, यह हो गया डिसमिल, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? पसंद आया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए ताकि बढ़िया से समझ में आए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।